वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमूर्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरत्न्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य तीक्ष्णं समानन्दगन्धं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् राम 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 सीता 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 राम 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 जावर रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री पंढरीनाथ भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री रामे
योगीश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित यह मासिक शिवपुराण कथा और आज का हमारा यहाँ छठवां सत्र, छठवां दिवस है। हम लोगों ने पहले 5 दिनों में शिवपुराण कथा का महात्मा एवं शिवपुराण की पहली संहिता विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया और उस संहिता श्रवण का फल यह प्राप्त हुआ कि पंढरीनाथ भगवान और आदिशक्ति मुक्ताबाई के वारकरी ग्राम निमंदड़ एवं 10 घाट के मेरे मामा जी सभी लोग, जो कि इस वर्ष पैदल आई मुक्ताई के साथ में विठोबा के दर्शन के लिए गए थे। आज जब आई मुक्ताई की चरण पादुका वापिस आई तो उनको नमन करने, वंदन करने के लिए मुक्ताबाई के द्वार पर पहुंचे थे और वापिस जाते समय आज हमारे यहाँ कथा सत्र में उपस्थित हुए हैं। उनमें से मेरे मामा जी, उन्होंने तो नर्मदा परिक्रमा अपने एकनाथ बाबा जी के साथ में ही पूर्ण की है। तो जो मेरे मन में ऐसा विचार है कि जो पहला हम लोगों ने विद्येश्वर संहिता श्रवण की, जहाँ साधु संत महात्माओं की कथा होती है, वहाँ देश भर से साधु संत पधारते हैं, लेकिन हम लोगों की कथा में भी जो निष्ठावंत वारकरी है, ऐसे वारकरी यहाँ पर अनायास और खुद होके पधारे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने फोन किया था, उनके मन से ही पधारे हैं। तो सभी वारकरियों को और आप सभी श्रद्धालु जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। और उनमें भी एक और विशेष बात है, वो चौपाई याद आ रही है मुझे। जब राजा दशरथ जी अपने राम जी की बारात में जनकपुर गए थे, तो वहां पर जो जनकपुर की जनता थी, थोड़ा आवाज होती, जनकपुर की जो जनता थी, उन्होंने एक चौपाई कही थी कि सम समधि हम देखे आजू। समधि का अर्थ क्या होता है? सम अर्थात समान और धी अर्थात बुद्धि। अर्थात समधि किसको बनाया जाता है या समधि किसको कहना चाहिए कि जिनकी बुद्धि समान हो। प्रायः हम लोग जब रिश्ता जोड़ते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं कि जैसा हमारा आचरण है वैसा हमारे समधि का भी है कि नहीं है। अब क्या क्या देखते हैं वो सब आपको पता है, लेकिन ऐसा संयोग है कि मेरे मामा जी और उनके समधि जो हमारे विजय मामा जी है, वो दोनों साथ में 2 बार वारकरी के रूप में आई मुक्ताई के साथ में पंढरपुर की वारी करने गए थे। तो ऐसे समान बुद्धि वाले और समान आचरण वाले समधि मिलना आज के इस समय में भी बहुत कठिन बात है। ऐसा योग नहीं होता है कि दोनों समधि साथ में वारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार सबको फिर से एक बार मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ हमारे सीताराम सत्संग मंडल की ओर से कि आप लोग यहाँ पर पधारे। तो हम लोगों ने दिन भर से घर से निकले हुए हैं, प्रत्येक के काम लगे हुए रहते हैं, इसलिए जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वहां आसन ग्रहण करे, कथा का आनंद ले, बाकी आगे उनकी इच्छा, ऐसा कोई बंधन नहीं रखा है। अभी आज से हम लोग शिव महापुराण की दूसरी संहिता जिसका नाम है रुद्र संहिता, उसका श्रवण करने वाले हैं। और रुद्र संहिता में 5 खंड है। सृष्टि खंड,
उसमें 20 अध्याय है। दूसरा है सतीखंड, उसमें 43 अध्याय है। तीसरा है पार्वती खंड, उसमें 55 अध्याय है। चौथा है कुमार खंड, उसमें 20 अध्याय है। और पांचवा है युद्ध खंड, उसमें 59 अध्याय है। इस प्रकार केवल रुद्र संहिता में ही 197 अध्याय है। एक महीने की कथा भी बहुत कम पड़ेगी इसके लिए। तो उसमें से जो सार है हम लोग उसका आदरपूर्वक श्रवण यहां पर करेंगे। व्यास जी कह रहे हैं, रुद्र संहिता शुरू करने के पहले वहां भोले बाबा को प्रणाम कर रहे हैं कि जगत के पिता भगवान शिव और जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। बोले एक समय की बात है, नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि शौनक आदि ऋषि वहां पर निवास करते थे, उन्होंने उत्तम भक्ति भाव के साथ में सूत जी से यह प्रश्न पूछा। कहा, ऋषिगण ने कहा कि बोले हे सूत जी, आपने बोले हमको विद्येश्वर संहिता का जो श्रवण किया उससे हमारा क्या है, मन तृप्त हो गया, परंतु हमारी ऐसी इच्छा है कि आप बोले आपके गुरुदेव की कृपा से सर्वज्ञ है, आप भूत भविष्य वर्तमान सभी कथाएं जानते हैं, आपसे कुछ भी बात छिपी नहीं है। तो बोले हमारी ऐसी इच्छा है, अभी हमारी ऐसी जिज्ञासा है कि आप बोले अभी भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही जो शिव जी है और पार्वती माता है उनके दिव्य चरित्रों का भी आप पूर्ण रूप से विस्तार से हमको श्रवण कराइए। ऐसा शौनक आदि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं। बोले हमको ये भी जानना है कि जो निर्गुण रूप से महेश्वर है वह सगुण रूप कैसे धारण करते हैं। हम बोले सब लोग पूर्ण रूप से विचार करने पर भी शिव तत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। बोले जब ये सृष्टि नहीं थी तो इस सृष्टि के पूर्व भोले बाबा कहां पर निवास करते थे, वो कैसे अपने स्वरूप में स्थित होते थे, और फिर जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है तो वह किस तरह लीलाएं करते हैं, और फिर जब कल्प के अंत में प्रलय हो जाता है तब शिव जी क्या करते हैं, और क्या करने से भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई पूछेगा नहीं तो कोई बताएगा भी नहीं। ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं, इसलिए हमको भी वह संवाद जो है श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोले जब भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं वो भी आप हमें बताइए। बोले हमने ऐसा सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं, और उनमें तो जो महेश है वो पूर्णांश है, वे बोले साक्षात दूसरे शिव ही है। तो आप बोले उनके प्राकट्य की कथा भी और उनके विशेष विशेष चरित्रों का वर्णन भी आप कीजिए। बोले भोले बाबा का जो गृहस्थ धर्म था, जो उन्होंने गृहस्थाश्रम में लीलाएं की, वह भी आप हमको सुनाइए। इस प्रकार एक के बाद एक जब इतने सारे प्रश्न और इतनी सारी जिज्ञासाएं ऋषि मुनियों ने सूत जी के सामने रख दी, तो सूत जी कहने लगे कि बोले हे मुनीश्वरों, आप बोले बहुत भाग्यशाली लोग हो कि आपके मन में शिव जी को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। आप लोगों का जीवन क्या है, धन्य है, और आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है।
इसके द्वारा समस्त लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। बोले शिव जी से संबंधित जो कथा का वक्ता है, पूछने वाला है और सुनने वाला है, वह तीनों ही गंगा जी के समान पवित्र हो जाते हैं और यह कथा उन तीनों को ही पवित्र करती है। और सूत जी भी क्या कह रहे हैं? सूत जी सारे पुराणों के ज्ञाता है, फिर भी वो कह रहे हैं कि बोले आप लोगों के प्रश्न के अनुसार बोले मेरी बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूं। ऐसा वो नहीं कह रहे कि मैं पूर्ण रूप से शिव लीला का वर्णन कर पाऊंगा। बोले मेरी बुद्धि जहां तक पहुंचेगी मैं शिव तत्व का वर्णन आपके सामने करूंगा। बोले आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं और आप जिस शिव तत्व के बारे में, शिव जी के प्राकट्य के बारे में, शिव जी के गृहस्थ के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जो जानना चाहते हैं, ऐसा ही एक बार पहले भी हुआ था। बोले ऐसे ही जिज्ञासाएं नारद जी के मन में उत्पन्न हुई थी और वहां भगवान विष्णु जी से प्रेरित होकर उनके पिताजी ब्रह्मा जी के पास में गए थे। और ये सारे के सारे प्रश्न जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे और फिर ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं दे रहा हूं। अर्थात सूत जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं। हम छोटी से छोटी बात कहते तो उसमें लगा देते कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन जो भगवत महापुरुष है वो कभी भी अपने से बड़ों का नाम लेकर ही कथा श्रवण कराते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि मैं आपको वही बता रहा हूं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछा था। तब व्यास जी कह रहे हैं कि सूत जी ने जब ऐसा कहा कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतने सारे प्रश्न पूछे थे, तो वह ऋषि थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब वो ऋषिगण फिर से सूत जी से पूछने लगे कि बोले हे महाभाग, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, ये महामती, सूत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। बोले आपके इन सुंदर वचनों को सुनकर हमारे मन में कौतूहल हो रहा है कि ब्रह्मा जी और नारद जी का यह सुखद संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है, उनका आपस में मिलाप कब हुआ। ये तात बोले आप बोले प्रेम पूर्वक नारद जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के अनुसार ब्रह्मा जी और नारद जी में क्या संवाद हुआ वह विस्तार से हमको बताइए। वो प्रत्येक बात विस्तार से पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 1000 साल तक वहां यज्ञ करने बैठे हैं। 1000 साल का कथा सत्र वहां चल रहा है। अब जब ऋषियों ने इस प्रकार सूत जी से यह जिज्ञासा उत्पन्न की, तब सूत जी कहने लगे एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थम मन आदवे। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है। एक समय क्या हुआ? बोले ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी तपस्या के लिए मन में विचार करने लगे। उनके मन में विचार आया कि तपस्या करनी चाहिए। अब जो ऋषि मुनि संत महात्मा लोग हैं, उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि तपस्या भी करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वारी करनी चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आते हैं। जब उनके मन में ऐसा विचार आया तो नारद जी तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। तब क्या हुआ? हिमशैल गुहा काची देका परम शोभना यद समीपे सुर नदी सदा वहती वेगत। बोले हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी और जिसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां पर एक दिव्य आश्रम विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा सुशोभित था।
जब यहाँ आश्रम नारद जी को दिखाई दिया तो उनके मन में इच्छा हुई कि यहाँ पर जाकर तपस्या करनी चाहिए, यहाँ पर जाके भजन करना चाहिए। हम लोग जब ऐसा मनोरम कोई स्थान देखते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे अभी रविवार के दिन आके हम सबको क्या करना चाहिए, भजन नहीं, हम लोग कुछ दूसरा ही सोचते हैं। तो उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण तो पहले से ही शुद्ध था, लेकिन तपस्या करने से, और वो भी हिमालय पर्वत पर साक्षात देव नदी गंगा के तट पर, उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध था ही और शुद्ध हो गया और वहां दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो गए और उन्होंने वहां पर अपनी समाधि लगा ली और वहां ब्रह्म का साक्षात्कार करने की इच्छा से, जिज्ञासा से वहां पर समाधि में लीन हो गए। लेकिन अब नारद मुनि के मन में कुछ भी लालच नहीं था। नारद मुनि तो केवल भगवान की तपस्या, भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्म साक्षात्कार के उद्देश्य से कर रहे थे। लेकिन जब यह बात इंद्र देवता, देवराज इंद्र को पता चली कि नारद जी तपस्या कर रहे हैं और समाधि में लीन हो गए हैं, तो वह कांप उठे। उनको मानसिक संताप हो गया, व्याकुल हो गए। उनको ऐसा लगा कि नारद मुनि तपस्या करेंगे, उनको भगवान वर देने के लिए प्रकट होंगे और फिर यह वरदान के रूप में मेरा राज्य ही मांग लेंगे, ऐसा उनके मन में आ गया। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करूंगा तो इनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो इनको वरदान प्राप्त नहीं होगा और मेरा जो राज्य है वह राज्य सुरक्षित रहेगा। अब इसमें व्याख्यान करने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन हमको केवल शिव पुराण का पावन ग्रंथ ही इस वर्ष श्रवण करना है। उस समय जो देवराज इंद्र है, उन्होंने अपने मन से ही कामदेव का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही उनकी समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां पर प्रकट हो गए। यह जो नारद मोह का प्रसंग है, यह हम लोगों ने रामचरितमानस में भी श्रवण किया था। दो दिन तक चला था यह प्रसंग चौपाइयों के साथ में। अब इस प्रसंग में कुछ तो खास है जो रामचरितमानस में भी है और शिव पुराण में भी है। जब कामदेव वहां पर उपस्थित हुए तो उनको इंद्र जी ने कहा, इंद्र देवता बोलने लगे, हे बोले मित्रों में श्रेष्ठ, जब किसी से काम करना हो तो फिर उसकी थोड़ी बड़ाई करना पड़ती है। तो इंद्रदेव बोले आप तो बोले महावीर है, आप सदा दूसरों के हित में लगे हुए रहते हैं। बोले आपका तो स्वभाव ही दूसरों की सहायता करने का है। ऐसा उनको थोड़ा फुलाने लगे। बोले आप बोले मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। बोले तुम्हारे ही बल से मैंने बहुत सारी लोगों की तपस्या का जो गर्व था उसको नष्ट किया है, और बोले तुम्हारी कृपा से, जबकि इंद्रदेव सबके राजा है देवताओं के, लेकिन अब कामदेव से काम निकालना है तो उनको कह रहे हैं कि बोले तुम्हारी ही कृपा से मेरा राज्य स्थिर है। बोले न जाने नारद जी के मन में क्या आ गया है और वहां हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। बोले मेरे मन में ऐसी शंका है कि यदि उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो वरदान के रूप में कहीं वहां मेरा यहाँ राज्य ही न मांग ले। तो बोले तुम एक काम करो, वहां पर जाओ और वहां अपनी ऐसी कलाएं रचो जिससे उनके मन में विक्षोभ उत्पन्न हो और उनकी जो तपस्या है वह भंग हो जाए।
और जिसके कारण मेरा राज्य संकट में पड़ गया है, उस तपस्या को जाके तुम किसी भी प्रकार उसको भंग कर दो। अब कामदेव जी इंद्र की बातों में आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उनको भी ऐसा लगा कि इतना बड़ा काम मुझे दे रहे हैं तो उसमें मेरा भी नाम होगा। तो वहां गए, वहां पर गए, लेकिन यहां पर विस्तार से वर्णन है, उनकी किसी भी क्रिया का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? यह शिव जी की कृपा से ही हुआ। अब शिव जी की कृपा कैसे हुई? तो उसमें एक छोटी सी कथा पूर्व की है। ये जिस गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे, उसी आश्रम में भगवान शिव जी ने भी तपस्या की थी और उसी आश्रम में मुनियों की तपस्या को भंग करने वाले कामदेव को इन्होंने भस्म कर डाला। वो वही जगह थी जहां पर ये घटना पहले घट चुकी थी। जब ये पूरा का पूरी कथा आगे और आएंगी, अभी शॉर्ट में लेके कि उसी जगह पर कामदेव को भोले बाबा ने भस्म कर डाला था। और फिर जब कामदेव भस्म हो गए तो रति की प्रार्थना के अनुसार भोले बाबा ने उनको कहा था कि थोड़े समय के पश्चात तुम्हारे कामदेव, तुम्हारे जो पति है वह फिर से जीवित हो जाएंगे, लेकिन इस जगह पर जहां पर मैंने उनको भस्म किया है और इस थोड़ा जो क्षेत्र है जहां तक बोले ये ऋषि मुनि देख पा रहे हैं, उस जगह पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसा मन में आता है कि पुराने जमाने में इसीलिए जो ऋषि महात्मा लोग हैं वो हिमालय में जाके तपस्या करते थे, उसी जगह पे जाके जहां पर कि काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए उस जगह को यहाँ वरदान प्राप्त था, भगवान शिव की कृपा उस जगह पर थी। इसीलिए उस जगह पर जब नारद जी ने तपस्या की तो उनके ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और जब कामदेव ने देखा कि इनके ऊपर अपना कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वहां फिर इंद्रदेव के पास में वापस लौट गए। वहां उन्होंने यह सारा वृत्तांत सुनाया और उन्होंने मुनि का प्रभाव भी बता दिया कि बोले नारद जी के ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल रहा है। अब उस समय इंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ कि बोले आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने नारद जी की प्रशंसा की। अब क्या हुआ? नारद जी भगवान शंकर जी की कृपा से वहां बहुत काल तक तपस्या करते रहे और अंत में जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वहां उस तपस्या से विरत हो गए। लेकिन क्या हुआ? नारद जी के मन में यह बात घर कर गई कि मैंने भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अब ऐसा उनके मन में क्यों आया? यह शिव पुराण के अनुसार यह शिव माया थी, वह शिव माया में मोहित हो गए। उन्होंने कामदेव को पराजित तो किया था, लेकिन वह शिव जी की कृपा से किया था। लेकिन उनके मन में ऐसा आ गया कि मैंने कामदेव पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है। और उन्होंने उस माया से मोहित होकर पहले तो वहां गए, कैलाश पर्वत पर ही चले गए। पहले भोले बाबा के पास में ही चले गए। भोले बाबा के पास में गए गर्व से भरकर, और कैलाश पर्वत पर जाके भोले बाबा से उन्होंने कहा कि बोले मैंने तो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और जो जो घटना घटी कि कामदेव आया, उसने अपनी माया फैलाई, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। तो ऐसा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर उन्होंने साक्षात भोले बाबा को काम विजय की कथा। अभी तक जब भोले बाबा से नारद जी मिलते थे
तो राम जी की चर्चा करते थे, भगवान विष्णु की चर्चा करते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, वह काम विजय की चर्चा करने लगे। अब भोले बाबा तो सब जानते थे, वह कहने लगे कि बोले हे नारद तुम धन्य हो, बोले तुम मेरी बात सुनो, बोले तुमने मुझे यहाँ वृत्तांत बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोले एक काम करना, यह भगवान विष्णु को मत सुनाना, वह कभी बोले तुमसे इसके बारे में कुछ पूछे तो भी इसकी चर्चा मत करना, ऐसा उन्होंने कहा। अब इनको ऐसा लगा कि ये मेरी बात को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता चलेंगी तो मेरा मान बढ़ेगा, इसलिए वह शिव माया से मोहित होकर उस बात को अपने मन में छुपा नहीं पाए। भोले बाबा ने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि बोले तुम मुझे विशेष रूप से प्रिय हो, इसलिए बोले मैं तुमको विशेष रूप से यह बात बता रहा हूं कि तुम भगवान विष्णु के भक्त भी हो, और उनके भक्त होते हुए भी तुम बोले मेरे अत्यंत अनुगामी भी हो। तो मैं तुमसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि यह बात विष्णु जी को जाकर मत बताना। लेकिन नारद जी शिव जी की माया में मोहित हो गए, वहां कैलाश से सीधे ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी के पास में, और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, और फिर नमस्कार करने के बाद में काम विजय की सारी जो कथा थी, जो सारी घटना थी, वह उन्होंने ब्रह्मा जी को भी सुना दी। नारद जी पूर्णतः शिव जी की माया में मोहित हो गए थे, उनके चित्त में मद का अंकुर फूट गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने भी उनको जब देखा, उनकी बातों से पता चल गया कि नारद जी में थोड़ा अभिमान आ गया है, तो उन्होंने भी यही बात कही कि आप मुझसे तो बोले कह रहे हो, लेकिन विष्णु जी से जाकर यह बात मत बताना। लेकिन फिर भी नारद जी के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब यहाँ पर नारद जी के लिए कहा है नष्ट बुद्धि वाले नारद जी, क्योंकि उनकी जो बुद्धि थी वह मोहित हो गई थी। भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वह सीधे कहां पर गए, विष्णु लोग गए। अब उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, ये तो इतनी जगह जाने की जरूरत नहीं थी, सोशल मीडिया पर डाल देते, सारे लोग इकट्ठा ही देख लेते। इसलिए उनको अपन कोई अच्छा काम करते तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सोशल मीडिया पे डालते हैं अच्छा काम। तो वहां यह सारी बात बताने के लिए विष्णु भगवान के पास में चले गए। अब भगवान विष्णु तो बड़े कौतुकी थे, जैसे ही नारद मुनि को आते हुए देखा, और विष्णु जी तो सर्वज्ञ, उनको पता है क्या क्या हो रहा है, तो वहां बड़े आदर से अपने आसन से उठ के खड़े हो गए। अब विष्णु जी के भक्त है नारद जी, और नारद जी आए तो अब विष्णु जी भी कौतुकी है, उनके सम्मान में वहां उठ करके खड़े हो गए। फिर भी नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई कि आज उल्टा कैसे हो रहा है, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो भक्त खड़े होते हैं, लेकिन आज उल्टा कैसे हो रहा है, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आई। और उन्होंने नारद जी को, आज तक तो नारद जी को अपने सामने वाले या बाजू वाले आसन पर बैठाते थे, लेकिन उन्होंने आज नारद जी को अपने आसन पर ही बिठा लिया। अब नारद जी को लगा कि हो सकता है मेरे आने से पहले ही इनको पता चल गया है, इसलिए मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ गया है, और आज साक्षात भगवान बोले मुझे उनकी जगह पर बैठा रहे हैं। तो वो थोड़ा और भूल गए, और विष्णु जी फिर उनसे कहने लगे कि बोले हे तात, ये नारद जी आप कहां से आ रहे हैं, आपका आगमन किस लिए हुआ है। बोले आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया। अब देखो विष्णु जी उनको व्यंगात्मक रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं आ रही है।
बोले आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया। अब नारद जी भी तो भगवान के भक्त ही है, लेकिन ये लीला है। अब वो लोग संत लोग, महात्मा लोग, भगवान बोले बाबा नारद जी लीला नहीं करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यदि वो लीला नहीं करते तो हम क्या श्रवण करते थे? इसलिए उनके प्रति मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि नारद जी अहंकारी थे, नहीं। यदि वो लीला नहीं करते तो हम लोग कथा में क्या श्रवण करते? वो तो हम लोगों के लिए है, ताकि इस बहाने हम लोग थोड़े समय के लिए भगवान की कथा में अपना चित्त लगा सके, क्योंकि ऐसी कथाएं तो हम लोगों को अच्छी लगती है। इस कथा में बहुत सारी बातें, बहुत सारे व्याख्यान करने को बहुत सारा है। तो वो कहने लगे कि मैं आपके आगमन से पवित्र हो गया। अब नारद मुनि जी अहंकार युक्त वचन सुनकर फिर से जो अपने काम विजय का सारा, अपन कोई अच्छा काम करते हैं तो दिन में जो मिला उसको वही बताते हैं। सबका स्वभाव ऐसा ही है, जो मिला उसको वही बताते हैं, जो मिला। अब आप लोगों का भी स्वभाव कैसा है? अपने गांव में शिव पुराण की कथा हो रही है, आपने भी आपके सब रिश्तेदारों को फोन करके बताया होगा कि ये कथा फेसबुक पर लाइव आ रही है। अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करने वाले आप लोग हैं कि भाई हमारे गांव में 1 महीने की कथा हो रही है, फेसबुक पर लाइव आ रही है। और आज से तो चापोरा की दीदियाँ जो बच्चियाँ कॉलेज में पढ़ती है वो मुझे मिली, तो बोले हमारे पास फेसबुक नहीं है। फिर बोले आप ऐसा करो, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, बोले आप उस कथा को यूट्यूब पर डाला करो ताकि हम लोग यूट्यूब पर कथा सुन सके। अब कथा तो इतने महात्माओं की कथा चल रही है, 24 घंटे आप सुन नहीं सकते, लेकिन क्या है उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति रोज अपने को दिखता है और उन्होंने कभी लाइव कथा श्रवण नहीं की। उनको ऐसा लगता है ये कैसे क्या कथा करते होंगे, ऐसा उनके मन में जिज्ञासा रहती है। सबके मन में अपना परिचित जब कथा करता है, तो आज से फिर हम लोग ये जो कथा है YouTube पर भी डालने वाले हैं, और पहले दिन की कथा अभी डाली है। तो जिस किसी की इच्छा हो तो आप भी बता सकते हैं कि भाई जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, या आप किसी दिन नहीं आए और आपका वहाँ प्रसंग छूट गया, तो हमारा जो YouTube चैनल है kiranmahajan.sitaram, उस पर अपनी पूरी 1 महीने की जो कथा होगी वो YouTube पर भी हम डालने वाले हैं। आज से नित्य रोज 1-1 दिन की हम लोग डालेंगे। तो नारद जी जो थे वह फिर से सारा वृत्तांत विष्णु जी को बताने लगे, और विष्णु जी प्रसन्न हुए और विष्णु जी उनसे कहने लगे कि बोले आपकी बराबरी कौन कर सकता है? बोले आप तो बोले महान है, बोले ऐसा उनकी वहां प्रशंसा करने लगे। आप तो बोले तपस्या के भंडार है, आपके भीतर बोले जितनी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है उतना किसी के अंदर नहीं है। आपको तो बोले देखने से ही लोगों का जो है काम है, मोह है आदि विकार जो है नष्ट हो जाते हैं। तो बोले आप में काम विकार कैसे आ सकता है? अब भगवान विष्णु भी जब किसी गुब्बारे को फोड़ना रहता है ना, तो उसमें ज्यादा हवा भरनी पड़ती है। तो इस प्रकार विष्णु जी भी उनके जो अहंकार था उसको और हवा भर रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं। और इस प्रकार जब भगवान विष्णु से नारद जी ने अपने प्रशंसा की बातें सुनी तो वहां बहुत प्रसन्न हुए और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे, और मन ही मन भगवान को भी उन्होंने फिर भोले बाबा को भी प्रणाम किया। और नारद जी अभी विष्णु जी के सामने खड़े उनको कहने लगे कि बोले आपकी कृपा से हो रहा है। यदि अपन कोई अच्छा काम करे और कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करे तो अपने मन में तो ऐसा रहता है कि ये मैंने किया है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं, तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा है, ऐसा मन के अंदर नहीं रहता है व्यक्ति के, लेकिन ऊपर ऊपर दिखाने के लिए वो ऐसा कहता है। वैसे ही नारद जी भी कहने लगे कि बोले हे भगवान, हे विष्णु जी, ये तो सब क्या है, आपकी ही कृपा है। और वहां से भगवान विष्णु जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम करके वहां से वापिस चले गए। अब वापिस जाकर क्या हुआ
वो अगले अध्याय में कथा है। तो उसके पहले 2 मिनट के लिए हम लोग थोड़ा अभी हमारे बीच में वारकरी संप्रदाय के जो भजन सम्राट तो है, कह सकते हैं अपन उनको, वैसे हमारे संदीप जी उपस्थित है। अपने गांव तरफ, उनके आजू बाजू जितने गांव, वहां पर जब पोथी की समाप्ति होती है, जो दिंडी सोड़ा होता है, उसमें सबसे आकर्षक है 2 लोगों की जोड़ी रहती है। उनमें से एक आज अपने यहाँ उपस्थित है संयोग से, तो एक थोड़ा भजन वहां गाए, कोई गाओ, एक भजन गाए तो हम सबको भी क्या होगा, आनंद होगा। या गजल, वैसे हमारे पास अभी मृदंगाचार्य नहीं है, तबला वादक है। ओम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम, ओ सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, ओ सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी का बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन का आनंद हम सब लोगों ने लिया। जब भगवान विष्णु से इस प्रकार बातचीत करके, संवाद करके नारद जी वापस चले गए, तब ऋषिगण पूछने लगे, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते,
अद्भुतेयम कथा तात वर्णिता कृपया हीन। बोले हे महाभाग, हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को यह जो कथा सुनाई यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि जब नारद जी वहां से चले गए तो वो कहाँ गए और फिर विष्णु जी ने क्या किया। आप बोले इसके बाद क्या हुआ वह भी हमको सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे कि नारद मुनि के इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की प्रेरणा से या भगवान शिव की इच्छा से श्री हरि ने फिर एक अपनी माया प्रकट की। क्या हुआ, जब विष्णु लोक से नारद जी भूतल पर वापिस आए तब रास्ते में क्या हुआ, उन्होंने उनके मार्ग में एक 100 योजन विस्तार वाला अद्भुत मनोहर नगर रच डाला। अब भगवान के लिए क्या है, 100 योजन यानी लगभग 1200 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा नगर वहां पर उन्होंने रास्ते में उपस्थित कर लिया और उस नगर को वैकुंठ लोक से भी सुंदर और रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाने लगी। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था और उस नगर के एक राजा थे जिनका नाम था शीलनिधि, और वहां पर संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ में राज्य कर रहे थे। और वहां उस समय अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहे थे। तो स्वयंवर के लिए वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया था। ये सारी विष्णु जी की माया है। नगर भी उत्पन्न हो गया, प्रजा भी उत्पन्न हो गई, राजा भी हो गए शीलनिधि नाम के, उनकी एक पुत्री भी हो गई सुंदर, और उनका स्वयंवर होने वाला था, इसलिए वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी आयोजित हो गया। और वहां पर चारों दिशाओं से उस स्वयंवर के लिए नाना प्रकार की वेशभूषाओं से सुसज्जित राजकुमार पधारे हुए थे। और उन राजकुमारों को देखकर वहां का जो वातावरण था वह बहुत ही रमणीय हो गया था। अब ऐसे राजनगर को जब नारद जी ने देखा तो वह भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए और वो उस नगर के ऊपर मोहित हो गए कि ऐसा सुंदर नगर और ऐसे सुंदर लोग आज तक मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। तो वहां पता करते करते उस नगर के जो राजा थे शीलनिधि, उनके पास गए। जब शीलनिधि राजा ने मुनि श्रेष्ठ को आता देखा तो वहां उनके सम्मान के लिए उठकर खड़े हुए, उनको सम्मान पूर्वक राज दरबार में ले आए, उनको सिंहासन पर बिठाया और उनका पूजन किया। यह परंपरा है कि अपने घर पे कोई संत महात्मा आते हैं तो उनकी क्या है, पूजा की जाती है, उनको बैठने के लिए आसन दिया जाता है। और फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जो पुत्री थी जिसका कि स्वयंवर होने वाला था उसको बुलवाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। अब नारद जी के ऊपर क्या थी, माया थी, हरि माया बलवान। नारद जी ने जब उस कन्या को देखा तो वो कन्या को देखकर चकित हो गए और राजा से पूछने लगे कि बोले हे राजन, यह बोले जो देव कन्या के समान सुंदर है, यह महाभाग्यशाली कन्या कौन है? बोले। यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि यह बोले मेरी पुत्री है और इसका नाम श्रीमती है। क्या नाम रखा? श्रीमती। रामचरितमानस में उनका नाम विश्वमोहिनी है, आगे के प्रसंग में भी उनका नाम विश्वमोहिनी आया है, लेकिन राजा ने पहली बार जब नारद जी ने पूछा तो उनका नाम श्रीमती बताया। बोले अब इसके विवाह का समय आ गया है
और बोले यहाँ पर इसके विवाह के लिए ही अभी स्वयंवर रचा जा रहा है। बोले नारद जी से कहने लगे, बोले आप तो जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार किसके भविष्य में क्या होने वाला है वह सब कुछ जानते हैं, अर्थात आप ज्योतिष्य भी है, आपको भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है वह पता चल जाता है। तो आप बोले ऐसा कीजिए, आप बोले मेरी पुत्री को कैसा वर प्राप्त होगा आप मुझे यहाँ बताइए। अब राजा ने जब इस प्रकार पूछा तो नारद जी उस कन्या के ऊपर ऐसा मोहित हो गए कि उनको ऐसा लगने लगा कि इस कन्या से मेरा ही विवाह होना चाहिए। फिर भी जब राजा ने पूछा इसको कैसे वर की प्राप्ति होगी तो नारद जी ने कहा कि बोले आपकी यह जो पुत्री है ना, बोले वह समस्त शुभ लग्नों से शुभ लक्षणों से संपन्न है और यह परम सौभाग्यशाली है और साक्षात लक्ष्मी जी की भांति बोले समस्त गुणों का आगार है, अर्थात सारे लक्ष्मी जी में जितने गुण हैं उतने सारे गुण इनमें भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बोले इनका जो पति है वो निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर और किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा, ऐसा इसका वर होगा। और ऐसा कहकर नारद जी वहां से झट से चल दिए। अब नारद जी के ऊपर काम सवार हो गया था। शिव जी की माया और भगवान विष्णु की माया से वह मोह में पड़ गए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि यह राजकुमारी मुझे प्राप्त हो जाए और स्वयंवर में जो राजकुमार आए हैं उनको छोड़कर यह मेरे गले में ही वरमाला डाले, ऐसा कैसे होगा, ऐसा विचार करने लगे। अब उनके मन में आया कि यह जो सुंदर कन्या है वह बोले इससे ज्यादा सुंदर जो वर होगा उसके गले में ही वरमाला डालेगी। तो बोले मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि बोले सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है और बोले वो तो अपने घर की बात है। बोले मुझे ऐसा करना चाहिए कि भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे उनका रूप मांग लेना चाहिए और उस रूप को ग्रहण करना चाहिए ताकि यह सुंदर कन्या मेरे गले में ही वरमाला डाले। तो ऐसा मन में विचार करके नारद जी सीधा विष्णु लोक पहुंच गए और भगवान विष्णु जी को उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि बोले थोड़ा आप साइड में चलिए, मुझे आपसे थोड़ी एकांत में चर्चा करनी है। अब भगवान विष्णु तो सब जानते थे, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब भगवान विष्णु जी और नारद जी एकांत में चर्चा करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि बोले भगवान आपके जो बोले भक्त है ना राजा शीलनिधि, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, लेकिन बोले उनकी एक सुंदर कन्या है, वह बहुत ही सुंदरी है और उसका नाम श्रीमती है और इस जगत में बोले वह जगन मोहिनी, विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है। बोले वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है, क्योंकि नारद जी तो हमेशा तीनों लोकों में घूमते रहते थे। बोले तीनों लोकों में उससे सुंदर कोई नहीं है, क्योंकि वह क्या थी, भगवान विष्णु की माया थी, साक्षात लक्ष्मी ही थी वो। तो बोले मेरे मन में भी ऐसा आया है कि मैं भी बोले अकेले अब कब तक रहूं। बोले क्या नहीं लगता है इंसान को, घर में कोई थी बोले होगी मेरी पत्नी तो मैं जब तपस्या करूंगा तो वो सहायता करेंगी ही तपस्या के लिए, या फिर मैं कुछ हवन करूंगा तो उसके सामग्री ले आएंगी और भाकर घुसा करता पाहिजे म्हणे म्हणून आपको सब कुछ समझित है, तुम आता हुशार लोग आता। तो बोले मेरी भी ऐसी इच्छा है
कि अब बोले आप सबके विवाह हो गए हैं, तो अब ऐसा कुछ कीजिए बोले कि मेरा भी उस कन्या से विवाह हो जाए। बोले वहां पर राजा शीलनिधि ने स्वयंवर की रचना की है और वहां पर बोले चारों दिशाओं से राजकुमार आए हैं। लेकिन बोले एक बात है, यदि बोले आप अपना रूप बोले मुझे दे दो तो मैं निश्चित ही उस कन्या को प्राप्त कर लूंगा। बोले आपके रूप के बिना वहां कन्या मेरे गले में जयमाला नहीं डालेगी। और बोले मैं तो बोले आपका प्रिय दास हूं, बोले कुछ समय के लिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे बोले मेरा काम हो जाएगा। अब सूत जी कह रहे हैं, नारद मुनि की ऐसी बातों को सुनकर तो भगवान विष्णु हंस पड़े, लेकिन उन्होंने जान लिया कि ये सब शिव जी की माया के अनुसार हो रहा है। तो विष्णु जी ने उनको फिर सीधा सीधा नहीं कहा। जब किसी को कोई वस्तु पूरी नहीं देनी हो, अपने को तो बहुत अच्छा से अपन गोल गोल घुमाते फिर बात को, नहीं भी नहीं बोल सकते न दे भी नहीं सकते, फिर अपन कुछ भी बहाना बना देते हैं। वैसे ही वो गोल गोल बात घुमाने लगे कि बोले आप एक काम करो, बोले मैं वैसा ही करूंगा जिससे तुम्हारा हित सध जाए। क्या था? मैं वही काम करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। बोले जैसे कोई रोगी रहता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो क्या चाहता है कि डॉक्टर मुझे कुछ परहेज नहीं देखे, वह कि सब खाओ, एक गोली ज्यादा खा लेना लेकिन सब खा लो, ऐसा रोगी चाहता है। लेकिन जो डॉक्टर, श्रेष्ठ डॉक्टर, वो क्या कहता है कि नहीं, केवल गोली खाने से काम नहीं चलेगा, परहेज भी करना चाहिए। लेकिन जिसको केवल पेशेंटों की संख्या बढ़ानी है, वो कहते हैं तुमको जो लगे वो खाओ, बीमार पड़ो मेरे पास फिर से आओ। तो बोले जैसे श्रेष्ठ डॉक्टर रोगी के अनुसार ही उसको दवा देता है और उसका हित साधना चाहता है, वैसे ही बोले मैं भी तुम्हारे साथ में करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपना जो रूप था वह तो दे दिया, लेकिन जो मुख था वह उन्होंने उनको वानर का दे दिया। उनका जो शेष स्वरूप था वह तो विष्णु जी जैसा था, लेकिन मुख जो था वह वानर के समान हो गया और वह वहां से फिर अंतर्धान हो गए विष्णु जी। अब भगवान विष्णु की गोल गोल बातें नारद जी तो पहले से ही उनको ऐसा लगता था कि मैं इधर आ, जब तक उधर हो ना जाए, लवकर फोन लाव रे भाई, लवकर फोन लाव, लवकर लाव, रात मध्ये पलटी जास लाव, आता तू सगळा कामा सोड, पहले आताच फोन लाव। ऐसे ही वो गए नारद मुनि, वापिस गए तो उनको तो ऐसा पक्का हो गया कि मुझे अब विष्णु जी का रूप प्राप्त हो गया है, मेरे गले में ही वरमाला पड़ी। तब नारद जी वहां पर जहां पर स्वयंवर होने वाला था, सारे राजकुमार वहां पर आए हुए थे, वहां पर जाकर के बैठ गए। अब जो स्वयंवर की सभा थी वो साक्षात इंद्र सभा के समान शोभा पा रही थी। अब उनके मन में तो पक्का हो गया था कि जो वरमाला है मेरे गले में ही पड़ने वाली है। लेकिन वहां की एक विशेषता क्या थी कि जो बाकी के लोग थे उन सबको नारद जी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी के लोगों को नारद जी ही दिखाई दे रहे थे। नारद जी को खुद ऐसा लग रहा था कि मैं विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिया हूं। और उनके साथ में जो शिव जी ने अपने 2 गण भेजे थे, केवल उन 2 गणों को ही जो विष्णु जी ने नारद जी को रूप दिया था कि रूप तो विष्णु जी का और मुख वानर का, वह केवल उन 2 गणों को और विश्व मोहिनी को दिखाई दे रहा। इसलिए बाकी को लोगों को ऐसा लगा कि नारद जी सभा में आए हैं, उनको ऐसा लगा कि आशीर्वाद देने आए होंगे, उनको नहीं पता कि उम्मीदवार बन के आए हैं। उनको ऐसा लगा कि नारद जी आए हैं तो वह जिसके गले में वरमाला डालेंगी, उनको आशीर्वाद देंगे, तो उनको कहा बैठे भाई, बैठो, आशीर्वाद देने आए होंगे। तो वहां पर ऐसी घटना घट रही थी, अलग अलग 3 रूप सबको अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अब ये जो दोनों गण थे वहां गए
नारद जी के पास में, और नारद जी की थोड़ी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे कि बोले आपका रूप तो बोले निश्चित ही भगवान विष्णु के समान है, लेकिन बोले आपका मुख वानर के समान है। ऐसा उन्होंने नारद जी को बताया। लेकिन नारद जी के मन में तो केवल सुंदरी थी, वो उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे। उनकी बातों की तरफ उनका एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार मेरे गले में वरमाला आ जाए। अब इस बीच क्या हुआ कि जो सुंदर कन्या थी विश्वमोहिनी, वह अपनी सहेलियों से घिरी हुई जहां पर सारे राजकुमार बैठे हुए थे वहां पर आई, और उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी, और वहां बहुत साक्षात लक्ष्मी है, माया है विष्णु जी की, सुंदर है। उसका वर्णन बहुत प्रकार से यहाँ पर किया है। वहां जो सुंदर कन्या थी विश्वमोहिनी, उस स्वयंवर की जगह उस महल में उसने प्रवेश किया, और वह कन्या अपने हाथ में वरमाला लिए सारे ओर देखने लगी, चलकर घूमने लगी कि जो पसंद आएगा उसके गले में मैं माला डालूंगी। अब नारद जी को ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ आएगी तो मेरे गले में ही डालेंगी, लेकिन जैसे ही वह नारद मुनि के पास में गई तो वहां जो कन्या थी उनको तो नारद जी का जो मुख था वह वानर का ही दिखाई दिया, तो वहां तो उस लाइन की तरफ ही नहीं गई जिस लाइन में नारद जी बैठे हुए थे, वो वहां से दूर चली गई। जब उसने स्वयंवर सभा में उस कन्या ने देखा कि मेरे अनुरूप तो यहाँ पर कोई वर मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वह दुखित हो गई और उस सभा में वह चुपचाप खड़ी हो गई, और उसने किसी के गले में माला नहीं डाली, और वह माला लेके खड़ी रह गई। अब इतने में क्या हुआ, भगवान विष्णु राजा का रूप धारण करके वहां पर आ गए। जैसे ही भगवान विष्णु को राजा का रूप धारण किए, राजकुमार का रूप धारण किए, उस कन्या ने देखा, तुरंत ही उस कन्या ने भगवान विष्णु के गले में वह माला डाल दी, और जैसे ही माला डाली वहां विष्णु जी तुरंत ही उस कन्या को लेकर अपने धाम में चले गए। अब सब राजकुमार तो निराश हो गए, और जो नारद मुनि थे अपनी भाषा में कहे, नारद मुनि ने तंजान्य अंगार हुई। समझे शब्द? नारद मुनि बहुत काम से पीड़ित होकर आतुर हो गए थे, वो अत्यंत विह्वल हो उठे। तब क्या हुआ, वहां जो दो रुद्रगण थे वहां नारद जी के पास में आए और कहने लगे कि बोले, हे नारद जी, आप बोले व्यर्थ ही मोहित हो रहे हैं, और आपके सौंदर्य के बल से आप व्यर्थ ही राजकुमारी को पाना चाहते हैं। बोले एक बार आपका मुख आईने में देख तो लो। अपन दिन में 10 बार, 5 बार, 4 बार तो आईने में मुख देखते हैं कि? लेकिन किसी दूसरे ने आके बोला तर तोड़ पा रहा है ऐसा मन, तो अपने को कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही वह नारद जी को भी अच्छा नहीं लगा। बोले आपका जो मुख है वहां तो वानर का है। अब रुद्रगणों ने पहले भी ये बात बताई थी, लेकिन तब नारद जी को वह बात समझ में नहीं आई थी। तो नारद जी यह बात सुनकर तो बड़े विस्मित हो गए कि बोले ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने जाकर दर्पण में, यहाँ पर दर्पण ही लिखा है, दर्पण में जाकर अपना मुंह देखा। जब उन्होंने अपना मुंह देखा तो वानर सा मुंह देखकर वे तो कुपित हो उठे, और माया से मोहित होने के कारण उन्होंने शिवगणों को ही शाप दे दिया कि बोले तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, मेरा उपहास किया है, तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे, तुम महाभयंकर राक्षस हो जाओगे। ऐसा शाप उन्होंने नारद जी को दे दिया। इस प्रकार नारद जी ने
उनको शाप दिया तो वो चुपचाप कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता था कि नारद जी अभी कुपित है। तो वो चुपचाप वहां से, और उनके मन में ऐसा था कि जो भी होता है भगवान भोले बाबा की इच्छा से ही होता है। वो कुछ नहीं बोले और मन ही मन भगवान की शिव की स्तुति करने लगे और वहां से चले गए। अब क्या हुआ, भगवान भोले बाबा की माया से मोहित होने के कारण काम से यहाँ उत्तेजित हो गए थे और इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो इनके मन में आया कि भगवान विष्णु ने मुझे मूर्ख बनाया, मेरा उपहास उड़ाया। तो पहले तो उन शिव गणों को शाप दे दिया और वो वहां से सीधे कहाँ चले गए, भगवान विष्णु के धाम चले गए। और वहां पर अब विष्णु जी को वह खरी खोटी सुनाने लगे, कहने लगे, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। बोले हे विष्णु तुम बड़े दुष्ट हो, बोले भगवान को कह रहे हैं। अब भगवान का भक्त है, अपना भी कभी कभी रोज मीठा मीठा खाने के बाद चटपटा खाने का मन होता है ना, वैसे ही भगवान का भी है, भगवान विष्णु जी का, राम जी का भी है। दिन भर लोग उनकी स्तुति करते रहते हैं, दिन भर लोग उनकी स्तुति करते रहते हैं, तो उनको भी ऐसा कुछ होता है कि अपन स्तुति कब तक सुनेंगे, कोई अपने को भी कुछ चटपटा सुनाए तो फिर वो अब किससे सुनेंगे, तो अपने भक्तों से ही वो सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने नारद जी को चुना, नहीं तो नारद जी तो भगवान के परम भक्त है। अब वो भगवान के मुख पर ही कह रहे हैं, हे हरे, हरि भी नहीं कह रहे, बोले हे हरे तुम महादुष्ट, बोले तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, बोले तुमसे बोले दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। बोले तुम क्या बोले आजकल के कपटी हो, पूर्व काल में भी तुमने क्या किया था, बोले मोहिनी का रूप धारण किया था और कपट किया था। बोले वो बेचारे असुर, उनको बोले तुमने वारुणी मदिरा पिला दी, उनको अमृत पीने नहीं दिया। तुम तो बोले जन्मजात कपटी हो, तुम हमेशा छल कपट में रत रहने वाले हो। बोले यदि मेरे शिवजी, अब देखो पार्टी बदल ली बोले यदि मेरे शिवजी, बोले यदि विष नहीं पीते तो तुमको पता चलता फिर क्या होता, बोले तुम्हारा। वो तो बोले भोले बाबा ने विष पी लिया, इसलिए बोले वो समुद्र मंथन हो पाया, नहीं तो बोले उसी दिन तुम्हारी सारी माया समाप्त हो जाती। बोले ये तुम्हारा कपटपूर्ण जो चाल चलने का स्वभाव है ना, ये बोले अच्छा नहीं है। और बोले ये क्यों हो रहा है, भगवान भोले बाबा ने बोले तुमको स्वतंत्र कर दिया है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बोले तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं। अपन बोलते ना तूने कोनो धाकनी सा, बोले ऐसी तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं। लेकिन बोले इस भोले बाबा के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से जो तुम कर रहे हो ना, जब भोले बाबा को ये सब बात पता चलेंगी तो वो भी बोले पश्चाताप करेंगे कि मैंने विष्णु को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान कर दी है। बोले वेद में तो ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है और तुमने उस ब्राह्मण का ही उपहास किया। बोले अब बोले मैं तुमको ऐसी सीख दूंगा कि तुम फिर ऐसा काम नहीं करोगे। बोले अब तक बोले तुम्हारा मेरे जैसे तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था। बोले शिव पुराण में लिखा है, बोले मेरे जैसे से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, बोले इसलिए तुम आज तक निडर बन गए थे। लेकिन बोले विष्णु जी आपको बोले आपके किए हुए इस कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु और शिव जी के माया से मोहित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु को ही शाप दे दिया कि बोले जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है और इस प्रकार मुझे मोह में डाल दिया है, इस प्रकार बोले तुम भी स्त्री के लिए व्याकुल होगे। और बोले जो तुमने एक मनुष्य का रूप धारण किया था तो तुमको भी बोले मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। और जैसा मुझे स्त्री वियोग का दुख हो रहा है वैसा तुमको भी सहन करना पड़ेगा। और बोले जिस वानरों का स्वरूप तुमने मुझे प्रदान किया वही वानर बोले तुमको काम में आएंगे। इस प्रकार उन्होंने
तमातम रेस कमा हो जाता है, वैसे ही तमातम में वो जो अपने नारद जी उन्होंने भगवान विष्णु को ही शाप दे दिए। अब वो शाप भी दे रहे थे तो भगवान विष्णु प्रसन्न मधुर मधुर मुस्कान के साथ में सब शापों को ग्रहण कर रहे थे। अब ये सारी कथा विस्तार पूर्वक हमने 3 दिन तक, शायद 2 या 3 दिन तक रामचरितमानस में श्रवण की थी। तो जैसे ही उन्होंने शाप दे दिए और थोड़े ठंडे हुए, वैसे ही भगवान विष्णु ने और भगवान शिव ने अपनी माया को खींच लिया। जैसे ही वहां उन्होंने अपनी माया को खींचा, नारद जी की बुद्धि पहले जैसे ही शुद्ध हो गई और उनको पहले जैसा ही ज्ञान प्राप्त हो गया। आज की भाषा में जो मोबाइल है फॉर्मेट करते अपन, तो पहले जैसा हो जाता ना पूरा हो, वैसा उन्होंने सब फॉर्मेट कर डाला, तो पहले जैसा नया हो गया। उनका जो हृदय था फिर से नए जैसा हो गया वो। तो वहां अब ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, उनकी व्याकुलता भी चली गई, लेकिन उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ और वो बार बार पश्चाताप करने लगे और अपनी खुद की निंदा करने लगे कि मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मेरे जैसा ज्ञानी भी ऐसा फंस कैसे गया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये भगवान शिव जी की माया बहुत बलवान है, उससे कोई बच नहीं सकता। और फिर उन्होंने भगवान विष्णु जी के चरणों में पड़कर उनको साष्टांग दंडवत करके उनको प्रणाम किया। भगवान श्री हरि ने उनको उठकर खड़ा किया और वहां उनसे कहने लगे कि बोले हे नारद जी, तुम बोले ऐसे अपने पश्चाताप मत करो, यह तो बोले सारी शिव जी की माया थी। बोले जो कुछ भी हुआ वह सब बोले आगे कुछ घटनाएं घटित होने वाली है, मुझे भी राम जी के रूप में अवतार लेना है, इसलिए सारी लीलाएं हुई। बोले तुम अपने आप वैसा कोसो मत। फिर भी जो नारद जी थे उनका पश्चाताप नहीं जा रहा था। वह कहने लगे, बोले मैंने आपको जो शाप दिए है प्रभु, आप उस शाप को मिथ्या कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले आपको शाप देने के कारण अब बोले मैं क्या नरक में पड़ जाऊंगा, मैं तो बोले आपका दास हूं, आप बोले ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि मुझे नरक में नहीं गिरना पड़े और मैंने यह जो आपको शाप देकर पाप किया है वह दूर हो जाए। तब भगवान विष्णु जी ने उनको कहा कि बोले आप तो बोले मेरे श्रेष्ठ भक्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले मैं आपको एक बात बताता हूं, उससे निश्चय ही आपका हित होगा और नरक में जाने की तो कोई बात ही नहीं है। आपका जो है भगवान शिव कल्याण करेंगे। बोले आपने क्या किया था, मद से मोहित होकर भगवान शिव जी की बात नहीं मानी थी, उनकी बात की अवहेलना आपने कर दी थी। उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है। बात कहां से बिगड़ी थी, जब भगवान भोले बाबा के पास नारद जी गए और काम विजय की बात बताई और भोले बाबा ने कहा कि किसी को मत बताना या भगवान विष्णु को तो जरूर मत बताना, और उन्होंने वो बात नहीं मानी। इसी कारण बोले ये सब हुआ। लेकिन बोले आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान भोले की इच्छा से ही हुआ, और ये जो कुछ हो रहा है अभी भी वहां सब क्या हो रहा है, भोले बाबा की इच्छा से ही हो रहा है। बोले वे ही परब्रह्म परमात्मा है और उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वही बोले निर्गुण है, निर्विकार है, सत्व रजता तीन तथा तम, इन 3 गुणों से वह परे है। वे ही बोले अपनी माया को साथ में लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूप में प्रकट होते हैं। वे ही बोले निर्गुण है और वही सगुण है। बोले उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और उन्हीं के कारण मैं तीनों लोगों का पालन करता हूं। और बोले वे स्वयं ही रुद्र का रूप लेकर सदा संहार करते हैं। इस प्रकार विष्णु जी ने नारद जी को बहुत प्रकार से यहाँ पर समझाया और उनको कहा कि बोले आप एक काम करो, आप शोक मत करो, ये जो कुछ हुआ है भगवान की मर्जी से ही हुआ है।
तुम बोले भाई काम करो कि अब समय हो रहा है, अब कथा को जल्दी विराम करो। बोले तुम जाकर क्या करो, शिव शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, जिसमें भगवान शंकर जी के 100 नाम है, उस स्तोत्र का पाठ करो। उससे बोले ये जो तुम्हारे मन में पश्चाताप है, जो तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने पाप किया है, वो सारे पाप दूर हो जाएंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने नारद मुनि जी को वहां से विदा कर दिया। अब आगे क्या होता है वो कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि हम लोग समय के बंधन में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ रुद्र संहिता और उसका जो पहला खंड है सृष्टि खंड, उसमें नारद मोह प्रसंग का हम लोगों ने श्रवण किया। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात फिर आरती करेंगे। कौन गया मामा जी मुझे ऐसे चरण स्पर्श करने नहीं देते, लेकिन मामा जी को मैं गिट्टी में पकड़ लेता हूँ। फिर 3 दिन में वो नियम लागू नहीं होता। फिर जब आरती के दिमाग आप लोग कर दो। आओ ना संदीप, चलो आओ तुम करो ना, सगळं झालं। उनको थोड़ा जाने में विलंब है, तो आरती करें। आज का नाम संकीर्तन कल 5 मिनट ज्यादा होगा। ओम जय शिव ओम नारायण, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी नारायण। ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे, अनशासन करुणासन, अनशासन करुणासन, विद्वान साधे। ओम जय शिव ओम
सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी समर्थ महाराज की, श्री नर्मदेश्वर महादेव की, श्री रामेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इधर